तो अब हम पिछले दिन हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी ले रहे थे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल के बारे में जानकारी ले लिया था। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल आता है। फॉसिल फ्यूल में पिछले दिन कोल के बारे में जानकारी ले लिया था। आज पेट्रोलियम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल। तो ये पेट्रोलियम क्या है? डार्क कलर का फाउल स्मेल वाला ऑयल है। और जैसा कि नाम से ही पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है ये ग्रीक वर्ड है। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स तेल। तो वैसा लिक्विड जो चट्टान को तोड़ के कोर के वहाँ से अंडरग्राउंड से प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम, इसलिए इसको चट्टानी तेल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक। रॉक के अंदर ये ट्रैप होता है। द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्स विथ वाटर। अब ये पेट्रोलियम क्या है? कम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड। इसके अलावे इसमें मिक्स रहता है वाटर भी, सॉइल सेंड पार्टिकल आदि या अर्थ पार्टिकल भी मिला हुआ रहता है, जो कि आगे रिफाइन करके प्राप्त करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर कार्बन कंपाउंड कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हाइड्रोकार्बन के अलावे कार्बन का दूसरा कंपाउंड भी ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या सल्फर के साथ रहता है। दस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज नॉट सिंगल केमिकल कंपाउंड। और इस ढंग से कह सकते हैं कि पेट्रोलियम सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड को का मिक्सचर आ रहा है। पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर एंड इंसॉल्युबल इन इट। अब पेट्रोलियम क्या है? वाटर से हल्का होता है और ये वाटर में इंसॉल्युबल है। यही कारण है कि आप देखते होंगे पेट्रोलियम को वाटर में ऊपर तैरते हुए नजर आता है, तेलीय टाइप का होता है। पेट्रोलियम ऑकर्स, अब ये प्राप्त कहाँ से होता है? ऑकर्स डीप अंडर डाउन अंडर द अर्थ बिटवीन टू लेयर ऑफ इन प्रीवियस रॉक या नॉन पोरस रॉक। ये अंडर दो रॉक के बीच अंडरग्राउंड पाया जाता है। और नेचुरल गैस ऑकर्स एबव द पेट्रोलियम। अब ये नेचुरल गैस इस पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है उसी में, और ट्रैप्ड अंडर द रॉक, रॉक के अंदर ट्रैप रहता है। और यही कारण है कि जहाँ तहाँ ये नेचुरल गैस यदि लीकेज होता है तो सर्च करने के क्रम में वो सर्च किया जाता है, ऑब्जर्वेशन सर्वे किया जाता है। और सर्वे के क्रम में कभी कहीं कहीं सिर्फ नेचुरल गैस ही पाया जाता है और कहीं पे पेट्रोलियम भी पाया जाता है, जिसको कि वेल खोद के होल करके वहाँ से अंडर प्रेशर निकाला जाता है। पेट्रोलियम ऑब्टेन ड्रिलिंग होल कॉल्ड ऑयल वेल into the earth crust where the presence of oil has been predicated by survey. सर्वे के द्वारा ये पता चलता है। When a oil is drilled through the rock, the natural gas come out first. नेचुरल जब रॉक को ड्रिल किया जाता है तो नेचुरल गैसेस होने के, लाइटर होने के कारण वो स्वतः वहाँ से फर्स्ट टाइम में निकल आता है विथ ए ग्रेट प्रेशर, एंड फॉर ए टाइम द क्रूड ऑयल कम आउट बाय इटसेल्फ ड्यू टू गैस प्रेशर। और उस क्रम में फर्स्ट टाइम में गैस प्रेशर के साथ साथ वो भी ऑयल भी आता है। आफ्टर द प्रेशर इज सबसाइड, प्रेशर जब कम हो जाती है, द क्रूड ऑयल इज पंप आउट ऑफ द ऑयल वेल। तो बाद में पंप आउट करके ऑयल को ऑयल वेल से निकाला प्राप्त किया जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट मेनी वेल yield ओनली नेचुरल गैस बट नो ऑयल। और ये जानकारी होनी चाहिए कि कई वेल डग किया जाता, खोदा जाता है जहाँ की सिर्फ नेचुरल गैस ही प्राप्त हो पाती है, ऑयल नहीं प्राप्त होता है। एंड 100 ऑफ ऑयल वेल में हैव टू बी ड्रिल इनटू द रॉक and tested before getting an oil well
एंड व्हिच वाइल कैन बी प्रोड्यूस प्रॉफिटेबली, और टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है, तो वहाँ वाइल वेल कुआं रहता है, वाइल का भंडार रहता है, तो वहाँ पर प्रॉफिटेबली वाइल को प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। चलिए फिर आगे देख। अब पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम इज क्रूड वाइल which is a complex mixture of alkane hydrocarbon with water, salt and earth particle। अब ये एल्केन टर्म आया हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन चैप्टर में केमिस्ट्री में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में बांटा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये पेट्रोलियम जो है कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन विथ वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल, ये भी मिक्सचर के रूप में। पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। बिफोर पेट्रोलियम कैन बी यूज्ड इट इज रिफाइन, इसको रिफाइन किया जाता है, एंड इट हैज बी प्यूरिफाइड अंडर द रिफाइनरी फ्रॉम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको अलग अलग इसका प्रोडक्ट जैसे डीजल, केरोसिन, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल आदि, पेट्रोलियम गैस, ये सब का अलग अलग। अब जैसे बिहार में बरौनी में आ रहा है रिफाइनरी, जहाँ की असम से ऑयल को कैरी करके अंडरग्राउंड पाइप से लाया जाता है पेट्रोलियम, वहाँ रिफाइन करके पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल ये सब निकाला जाता है और सप्लाई दिया जाता है। द फ्यूल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम इज समटाइम्स जस्ट कॉल्ड ऑयल, फ्यूल ऑयल जो है ये ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रैक्शनल fraction of petroleum called fraction of petroleum called lubricating oil and not used as a fuel। lubricating oil जो है वो फ्यूल के रूप में नहीं यूज होता है, वो मशीनरी पार्ट में उसका यूज, लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर डोमेस्टिक हीटिंग पर्पस टू कुक फूड, ये पेट्रोलियम गैस का उपयोग डोमेस्टिक सब्सटेंस को हीट करने में, भोजन पकाने के आदि में यूज होता है। अब ये जो पेट्रोलियम गैस यूज हाउस होल्ड यूज होता है वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज होता है, पेट्रोलियम गैस। उसी ढंग से पेट्रोल का यूज फ्यूल के रूप में मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि लाइट व्हीकल में यूज होता है। उसी ढंग से डीजल इज यूज फॉर हैवी व्हीकल, ट्रक, बस, रेलवे आदि में इसका यूज होता है। डीजल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल फॉर रनिंग मोटर पंप, मोटर पंप का को भी डीजल के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ इरिगेशन पर्पस से काम आता है। फिर डीजल इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में यूज होता है। केरोसिन इज यूज फॉर हाउस होल्ड फ्यूल, हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में यूज होता है। या फिर इट इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग पर्पस, लाइटनिंग पर्पस से भी यूज होता है। फ्यूल ऑयल इज बेटर फ्यूल देन द कोल, कोल के कंपेयर में फ्यूल ऑयल बेटर होता है। क्यों? आफ्टर बर्निंग ऑयल डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूटेंट गैस इन कंपेयर टू coal। Now we more know about petroleum gas। The main constituent of petroleum gas is butane। पेट्रोलियम गैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है? ब्यूटेन। ये भी ये अल्केन ऊपर जो आया है, एल्केन का ही कंपाउंड है। एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड मीथेन होता है, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कंपाउंड का ये होता है, जो कि कार्बन चैप्टर में डिटेल पढ़ोगे। तो पेट्रोलियम गैस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्यूटेन, थ्रू इट इज ऑल्सो कंस्टिट्यूएंट स्मॉल अमाउंट, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में प्रोपेन और इथेन भी होता है, यानी हाइड्रोकार्बन है। वी कैन सी दैट पेट्रोलियम गैस इज मिक्सचर ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन। इस ढंग से कह सकते हो कि पेट्रोलियम गैस जो है ये 3 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, मीथेन छोड़ के इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। द मेन ब्यूटेन, इथेन ऑल बर्न रैपिडली, रेडली एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। ये तीनों बर्न करता है और ढेर सारा हीट प्रोड्यूस करता है। एंड इट इज़ यूज एज ए वेरी गुड फ्यूल, गुड फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है। एंड इट इज़ ऑब्टेन इन रिफाइनरी फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये प्राप्त होता है। अब यहाँ ये एलपीजी को फिगर में भी देख सकते हो, हाउस होल्ड घर में भी देखते हो, ये रिक्शा में लदा हुआ है सिलेंडर,
इनसाइड द पेट्रोलियम गैस इज यूज। अब ये पेट्रोलियम गैस जो ये सिलेंडर में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में जबकि पेट्रोलियम गैस का रहे तो अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर किया जाता है, द गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर लाइक इंडियन कंटेन्स मेनली ब्यूटेन। ये सिलेंडर जो हाउस होल्ड इंडियन आता है या भारत आता है उसमें मेनली क्या है, ब्यूटेन आ रहा है, C4H10। अब इसमें गैस में एक अदर सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसको मैर कैप्टन C2H5SH कहा जाता है। इस कंपाउंड को ऐड किया जाता है जिससे कि इसका स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है। अब गैस यूज करते हैं तो कहीं सिलेंडर में लीकेज है या पाइप में लीकेज है जिससे खतरा हो सकता है, तो उस खतरे से बचने के लिए कहीं भी हल्का लीकेज होता है उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल प्राप्त करने के लिए मैर कैप्टन C2H5OH LPG में मिक्स किया जाता है और आसानी से उसके स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं और सुरक्षित हम लोग रह पाते हैं। अब ये एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम गैस का एडवांटेज लाभ क्या है, तो पेट्रोलियम गैस इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। पेट्रोलियम गैस का हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। वह इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज अबाउट 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम LPG को बर्न करते हैं तो 50 किलो जूल एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर और LPG is burnt with smoke and flame, so does not cause air pollution नहीं देता है। LPG does not produce any poisonous gas on burning, and LPG can easily handle and conveyed to stove. LPG is very neat and clean domestic fuel. On the whole, these are the property of LPG का प्रॉपर्टी या एडवांटेज कर सकते हो। अब ये डेंजर फॉर LPG, डेंजरस फॉर अस। अब ये खतरनाक भी होता है, जैसा कि पहले ही बताए हैं। LPG यूज करते हैं तो स्टोव में, पाइप में या फिर सिलेंडर में कहीं लीकेज रहता है तो गैस निकलता है और बर्निंग केस होता है। कभी कभी क्या होता है, कॉज ऑफ डेथ, मौत का कारण बनता है। LPG इज एक्सट्रीमली गुड डोमेस्टिक फ्यूल बट कैन बी डेंजरस टू, डेंजरस भी होता है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड इट कैन कैच फायर इजिली, आसानी से आग पकड़ सकती है। एनी लीकेज ऑफ LPG फ्रॉम द गैस सिलेंडर और गैस स्टोव और पाइप will form explosive mixture with air in the kitchen, and during that period when we light the matchstick, then explosion will take place and whole kitchen will be sent to fire, and when a person working inside the kitchen maybe get burnt, and this such accident may be dangerous and may be cause of death. So we maybe done few precaution to save us. ये कुछ प्रिकॉशन करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे आ रहा है क्या, तो बिफोर लाइटनिंग ए माचिस स्टिक वी शुड मेक श्योर दैट देयर इज नो फाउल स्मेल ऑफ लीकेज गैस। ये जलाने से, गैस जलाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो गैस का लीकेज का स्मेल तो किचन में नहीं है। यदि है तो फिर वो डोर, विंडो ये सब को खोल के देना चाहिए, जिससे गैस वो डिस्चार्ज होके, डिफ्यूज होके बाहर निकल जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद वी शुड नॉट यूज एनी हॉट फ्लेम नियर द गैस स्टोव। गैस सिलेंडर के पास हॉट फ्लेम वाला, जिसे केरोसिन लैंप, केरोसिन स्टोव या इलेक्ट्रिक हीटर इसका यूज वहाँ नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर यूज लीकेज गैस सिलेंडर लीकेज या पाइप आदि का यूज नहीं करेंगे। ये इन दिस केसेज वी सेंड द इंफॉर्मेशन टू एजेंसी एंड रिप्लेस दैट सब्सटेंस को, सिलेंडर हो या पाइप आदि को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे सुरक्षित रहते हैं। वी शुड हैंडल गैस सिलेंडर विथ केयर सो दैट वी इट्स valve डज नॉट गेट डैमेज।
सही ढंग से उपयोग सिलेंडर का करेंगे, उसका valve आदि डैमेज न हो। द रबर पाइप connecting the gas cylinder to stove should be checked periodically for wear and tear। अब गैस स्टोव से सिलेंडर तक का जो पाइप लगाते हैं उसको समय समय पे चेक करते रहना चाहिए, वो कहीं डैमेज तो नहीं हुआ, डैमेज हुआ तो उसको रिप्लेस कर देना है। इन ऑर्डर टू लाइट द गैस स्टोव वी शुड फर्स्ट ओपन द valve ऑफ द सिलेंडर देन टर्न ऑन द गैस स्टोव। पहले सिलेंडर को क्या है रेगुलेटर को ऑन करना है, फिर गैस स्टोव को। इस ढंग से सुरक्षित रहता है। इन ऑर्डर टू पुट ऑफ करते हैं तो फर्स्टली वी ऑफ द सिलेंडर regulator then stove regulator। when the gas is not being used the valve of the gas cylinder and knob of the gas stove must be kept closed। यदि उपयोग में नहीं आ रहा है तो सिलेंडर का या फिर गैस स्टोव का नोब को ऑफ कर देना चाहिए। आगे फिर नेचुरल गैस आ रहा है, नेचुरल गैस के बारे में जानकारी लो। तो नेचुरल गैस इज अनदर इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल आ रहा है, ये भी नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल आ रहा है। एंड नेचुरल गैस बर्न इजली एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, आसानी से जलता है और लॉट ऑफ हीट देता है। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ द मीथेन, वही हाइड्रोकार्बन जिसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पेट्रोलियम में देखा, उसी का फर्स्ट कंपाउंड मीथेन होता है CH4। ये नेचुरल गैस का मेन कंपाउंड होता है विथ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, इथेन प्रोपेन भी कुछ रहता है। नेचुरल गैस कंटेन्स 95% मीथेन, नेचुरल गैस में 95% मीथेन रहता है। इट रिमेनिंग बीइंग इथेन एंड प्रोड्यूस नेचुरल गैस ऑकर डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आइदर एलोन ऑफ द और along with while above the petroleum deposit। ये नेचुरल गैस अंडर डीप अर्थ क्रस्ट में रहता है या वाइल के ऊपर रहता है। सम वेल डग इनटू द अर्थ प्रोड्यूस ओनली नेचुरल, कुछ वेल को डग करते हैं तो सिर्फ वहाँ नेचुरल गैस ही प्राप्त होता है, वाइल प्राप्त नहीं होता है। नेचुरल गैस इज फॉर्म अंडर द अर्थ बाय द डिकम, जैसा कि पहले से जान रहे हैं नेचुरल गैस जो डिकम्पोज होकर बनता है, डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर लेइंग अंडर द वाटर एंड दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय एनोरोबिक बैक्टीरिया। एनोरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा ये डिकम्पोजिशन होकर नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल गैस इज यूज एज ए फ्यूल फॉर नंबर ऑफ पर्पस, ये कई पर्पस से ये नेचुरल गैस का उपयोग फ्यूल के रूप में आ रहा है। अब ये नेचुरल गैस इज यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस का यूज़ ये डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में या इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी उपयोग होता है। नेचुरल गैस बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, सो इट में मेनी एरिया नेचुरल गैस इज यूज एज द मेन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पस। और इस ढंग से कई एरिया में जो डेवलप एरिया आ रहा है वहाँ ये हाउस होल्ड सप्लाई भी पाइपलाइन गैस सप्लाई रहता है और ये डोमेस्टिक यूज में या इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं। नेचुरल गैस इज यूज एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस का यूज थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज ए फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ये कंप्रेस्ड, जैसे डीजल पेट्रोल का यूज व्हीकल में करते हैं उसी ढंग से CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ होता है। और जैसे यहाँ पेट्रोल पंप है उसी ढंग से CNG पंप होता है डेवलप टाउन में और वहाँ CNG गैस ही व्हीकल में डाला जाता है। दैट आर गुड फ्यूल फॉर अल्टरनेटिव पेट्रोलियम एंड डीजल एंड दे डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन का कॉज नहीं बनता है, नॉट प्रोड्यूस पोल्यूंट गैस। अब ये नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या आ रहा है सो भी थोड़ा जान ले। तो नेचुरल गैस बीइंग ए कंप्लीट फ्यूल इट इन इटसेल्फ कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पस इन होम एंड इंडस्ट्री एंड देयर इज नो नीड टू एड एनीथिंग एल्स टू इट। अब क्या है नेचुरल गैस ये कंप्लीट फ्यूल के रूप में ये हाउस होल्ड होम में या इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेचुरल गैस इज ए गुड फ्यूल आ रहा है, क्यों? द हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, दे प्रोड्यूस
50 किलो जूल पर ग्राम, एंड मोर ओवर नेचुरल गैस बर्नड विथ स्मोकलेस फ्लेम के साथ ही जलता है, एंड नो कॉज एयर पोल्यूशन का कारण नहीं होता है। इन द वे दिस इज द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली फ्यूल इसको कह सकते हैं। ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल टू होम एंड फैक्ट्रीज बर्निंग थ्रू द नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन। अब ये इसका ग्रेट एडवांटेज क्या है? द डेवलप्ड टाउन सिटी में ये जैसे पानी का सप्लाई लाइन आपके घर तक आ रहा है, उसी ढंग से ये गैस का सप्लाई लाइन आपके घर तक पहुंच जाता है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, और आसानी से गैस स्टोव को जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेट एडवांटेज। तो इन द स्वेल आज हम लोग पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल के रूप में, अल्टरनेटिव सोर्स के एनर्जी के रूप में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में जानकारी लिया। नेक्स्ट दिन इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट में कैसे करते हैं उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।